नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंझला उड़ जाट वॉइस में आपका स्वागत है। 70 के दशक में एक मूवी आई थी जिसका नाम था आंखें, और उसमें एक गाना था, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। आज मैं भारतीय फौज की एक ऐसी रेजिमेंट के बारे में आपको बताऊंगा जिसका इतिहास 200 साल से भी पुराना है। उसका नाम जाट रेजिमेंट है और उसने 65-71 के युद्ध में क्या क्या कारनामे किए वो भी आपको बताऊंगा, और उस जाट रेजिमेंट की पूरी जानकारी आपको दूंगा। भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट का इतिहास 200 साल से भी पुराना है, जिसका नाम जाट रेजिमेंट है। जानते हैं इस रेजिमेंट का इतिहास और बहादुरी के किस्से। जाट बलवान हम, हिंद की शान, हमें नहीं मृत्यु का भय, नोच खाते हैं दुश्मन को हम सिंह के समान। हम सौख लें समुंदर भी, ले अगर मन में ठान, हम जाट बलवान। युद्ध के मैदान में ये गीत जब जाट रेजिमेंट के सैनिकों की जुबान पर आता है तो जोश भर देता है। अब मैं आपको 1965 के युद्ध का एक किस्सा सुनाता हूँ। जाट रेजिमेंट का वो किस्सा जब लाहौर पहुंच गई थी जाट रेजिमेंट। 12 सितंबर 1965 को भारत पाकिस्तान का वजूद पूरी तरीके से मिटा सकता था। एशिया का जो सबसे लंबा रास्ता है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड भी कहते हैं, अमृतसर को लाहौर से जोड़ता है। ये रास्ता डोगरा से होकर गुजरता है। डोगरा लाहौर से महज 13 किलोमीटर दूर ईगल नहर के पास एक छोटी सी बस्ती है। वही ईगल नहर है जहां से पाकिस्तान लाहौर की निगरानी करता था। भारतीय सेना को डोगरा और इस नहर को पार करके लाहौर पर कब्जा करना था। इतिहास बदल सकती थी वो लड़ाई। दुश्मन के गढ़ में 50 किलोमीटर अंदर जाकर अपने से दुगनी सेना से भिड़ना, एक एक दुश्मन से भिड़ना, एक एक दुश्मन को खत्म करना, इस मिशन को अंजाम सिर्फ 550 सैनिकों ने दिया था। इस लड़ाई में 58 जाट सैनिक शहीद हुए थे। ये दिन इतिहास बदल सकता था, लाहौर पर कब्जा हो सकता था, लेकिन युद्ध विराम घोषित कर दिया गया। जाट रेजिमेंट ने एक ही दिन में युद्ध का रुख बदल दिया था। तो ये हुई 1965 के युद्ध की एक कहानी। दूसरी, 1971 के युद्ध का आपको एक और किस्सा बताता हूँ। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल फैजल मुकीम खान ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान क्राइसिस इन कमांड में जाट रेजिमेंट के बारे में लिखा था कि हमने 3 दिसंबर सन 1971 को अपनी पूरी इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ भारतीय सेना पर हुसैनीवाला के पास हमला किया और कुछ ही क्षणों में हमने भारतीय सेना के पांव उखाड़ दिए। उनकी अधिकांश महत्वपूर्ण सुरक्षा चौकियां अब हमारे कब्जे में आ चुकी थी। जल्दी हमारी सेना कोसर ए हिंद पोस्ट के समीप भी जा पहुंची। वहां भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी उस पोस्ट की सुरक्षा पर तैनात थी। एक छोटी सी गिनती वाली जाट रेजिमेंट की टुकड़ी ने लोहे की दीवार बनकर पाकिस्तानी सेना पर भूखे शेर की तरह और बाज से भी ज्यादा तेज गति से आक्रमण किया। भारतीय सेना के ये सभी सैनिक जाट थे। इस आमने सामने की लड़ाई में जाट रेजिमेंट के जाट सैनिक इतनी बेमिसाल और बहादुरी और जोश से लड़े कि हमारी सारी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, आशाएं धूल में मिल गई। हमारी सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया और हम ये जंग हार गए। ये 1971 की बात है। आजाद भारत में जाट रेजिमेंट ने 1947-48 का जो युद्ध, जिसमें जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया था, 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 और 71 का पाकिस्तान युद्ध, श्रीलंका और सियाचिन के अंदर संघर्ष में जाट रेजिमेंट ने बहुत ही गौरवान्वित किया है। सन 1999 में कारगिल संघर्ष में जाट रेजिमेंट की 5 बटालियनों ने अग्रिम मोर्चे पर जंग लड़ी, उस जज्बे और बहादुरी का प्रदर्शन किया जिसके लिए रेजिमेंट जानी जाती है। अब मैं आपको जाट रेजिमेंट के बारे में कुछ और जानकारियां देता हूं। जाट रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो उत्तर प्रदेश के बरेली में है। बरेली में जाट रेजिमेंट का सेंटर है। नंबर 2, जाट रेजिमेंट में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिंदू जाट समुदाय के लोग भर्ती होते हैं। नंबर 3, जाट रेजिमेंट में 27 बटालियन है।
एक बटालियन में 800 से 1000 सैनिक होते हैं। इसमें 4 कंपनियां और रेजिमेंट का मुख्यालय भी शामिल है। नंबर 4, जाट रेजिमेंट में 96% जाट भर्ती होते हैं। 4% अहीर, गुर्जर और राजपूत भी इसमें भर्ती होते हैं। नंबर 5, जाट रेजिमेंट को अब तक 13 कीर्ति चक्र, 53 शौर्य चक्र, 39 वीर चक्र, 6 महावीर चक्र, 170 सेना पदक मिल चुके हैं। ये आजादी के बाद की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आजादी से पहले 1839 से 1947 के बीच में 19 पुरस्कार जाट रेजिमेंट को मिल चुके थे। जाट रेजिमेंट की स्थापना साल 1795 में हुई थी। इसकी पहली बटालियन साल 1803 में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के तौर पर बनी थी। साल 1922 में जाट रेजिमेंट को भारतीय सेना की इन्फेंट्री यूनिट में स्वतंत्र रेजिमेंट का दर्जा मिला था। तो भाइयों, ये थी जाट रेजिमेंट के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।